है डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रतीक कुमार श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नयन कोचिंग क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज क्लास 10th का चैप्टर 2 बहुपद। ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूँ अब इस वीडियो में आपके लिए ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। मैं आपको समझाऊँगा बहुपद क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आखिर एमपी बोर्ड इस साल हमें चैप्टर 2 में इस बार 2022 के पेपर में इस चैप्टर 2 से कितने अंक का पूछने वाला है, क्या आपको पता है? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से वो आपसे पूछने वाला है कुल अंक का 5 अंक का पूछेगा इस बार। अब 5 अंक में भी उसने डिवाइड करके रखा है, क्या पता है आपको? चलो बता देता हूँ। 5 अंक में उसने आपको यहाँ पे 2 अंक का एक प्रश्न पूछ रहा है। कितने अंक का पूछ रहा है? 2 अंक का एक प्रश्न। और मतलब कहें तो 3 अंक में एक एक अंक के आपसे 3 वस्तुनिष्ठ पूछने वाला है। कितने वस्तुनिष्ठ? 3 वस्तुनिष्ठ पूछने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक यहाँ से हो गए, एक अंक के 3 वस्तुनिष्ठ, तो 3 अंक हो गए। 3 और कितने अंक हो गए? 5 अंक। तो इस प्रकार 5 अंकों का डिवाइडेशन है। ठीक है, तो अब रेडी हैं? हम पूरे 5 के 5 लेंगे, वादा है मेरा, चिंता मत करिएगा, बस वीडियो को अंत तक देखना। और ठीक है, ये बात बता दे रहा हूँ मैं आपको, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे लिए जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप रेडी हैं? और एक और इन्फॉर्मेशन, यदि आपने चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप वहाँ जाके मेरा चैप्टर फर्स्ट दे सकते हैं। ठीक है, और यदि आप एडवांस पढ़ना चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट पे 10th क्लास लिखा हुआ क्लास 10 प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाके चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 भी आपको मिलेगा। बाकी वीडियोस मैं रेगुलर अपलोड करूँगा, ये मेरा वादा है। तो कंटिन्यू आप अपनी पढ़ाई को रख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है मेरे पास। और आपके घर में यदि कोई 11th 12th क्लास का है तो उसके लिए भी वीडियो अपलोड है मेरे उस पर, 9th क्लास का तो उसके लिए भी वीडियो अपलोड है। ठीक है, बाकी मैं हर एक क्लास के लिए ज़बरदस्त तरीके से वीडियो अपलोड लाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं गाइस, देरी ना करते हुए चलते हैं चैप्टर 2 आखिर क्या है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यदि चैप्टर को समझना है तो अंत तक जाना पड़ेगा। यदि आप सोचेंगे यहाँ से क्लिक करके चले जाएंगे तो भाई समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समझना है तो रेगुलर वीडियो देखना होगा। और यदि एक बार में समझ नहीं आया तो 2 बार में देखिए, 2 बार नहीं 3 बार में, बट देखते रहिए, समझ में 100% आएगा। जो भी प्रॉब्लम है, अच्छा लगे, जैसा भी हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं, अध्याय 2 है क्या? तो मैंने ये ब्लूप्रिंट आपको बता दिया कि इस बार 5 अंक का पूछ रहा है, तो इसको पहले नोट डाउन कर लो, बेहतरीन तरीके से इसको लिख लो। चैप्टर में सबसे पहले ये पता होना चाहिए, मैं ये बता दे रहा हूँ कैसे आप अच्छे नंबर लेंगे। अच्छे नंबर लाने के लिए आप एक ही तरीका है बेटा आपके पास, केवल और केवल ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़ो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ब्लूप्रिंट जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग बड़े बड़े क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ से 2.3 एक्सरसाइज बिल्कुल हट गई है, उससे बिल्कुल नहीं करना इस साल के लिए। ठीक है, तो केवल 2.1 और 2.3। 2.1 तो बहुत छोटी आपने देखी होगी, है ना, मैं और बता दूंगा अभी आपको। तो बहुपद क्या कहता है? तो बहुपद क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा। तो बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की घात डिपेंड आती किस पे? ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक हो तो वह व्यंजक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ये परिभाषा कई बार बड़े बड़े हम 11th क्लास में पहुंच जाते हैं, 12th क्लास में पहुंच जाते हैं, हम बहुपद की परिभाषा नहीं बता पाते। तो आज मैं आपको बहुपद की परिभाषा बता दे रहा हूँ कि बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो तो वह व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। और बहुपद जो होता है वो एक चर में होता है, या तो x x में होगा, या तो y y में होगा, या t t में होगा, किसी एक चर में आता है। ठीक है,
तो इसको हम याद कर सकते हैं कि बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक होती है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। जो घातें होती हैं वो सब कैसी होती हैं, प्लस की होना चाहिए। पूर्णांक होना चाहिए, कोई परिमेय संख्या नहीं, मतलब बटे वाली भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए, है ना, या फिर कोई माइनस की घात नहीं होना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको जैसे दे रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। अब बात आती है यहाँ पे कि ये कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, कितने घात का बहुपद है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें बहुपद को पहचानना आना चाहिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ आ रहे हैं। अब वस्तुनिष्ठ आ रहे हैं तो क्या वो वस्तुनिष्ठ में आपसे पूछ सकता है बताइए बहुपद है या नहीं, तो आप कैसे बताएंगे। तो बहुपद की एक ही पहचान है कि उसमें जो चर आता है, एक चर आता है। आप समझ लो, पहले सुन लो, पहले ध्यान से लिख लो कहीं आप कि बहुपद में कितना आता है, एक चर आता है। यदि x है तो x होगा। यदि आपको कहीं दो चर दिख रहे हैं तो आप तो बिल्कुल स्पष्ट बोल दो बहुपद नहीं है। ठीक है, क्या आता है, एक चर आता है, या तो x होगा या तो y होगा। अब चर तो एक ही चर है, मान लो x है, पर घात में देखते हैं कि उसकी घात कैसी होना चाहिए। उसकी घात ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, प्लस की घात में होना चाहिए, माइनस की नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, और बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। यदि बराबर में 0 लगा तो बहुपद नहीं, वो क्या बन जाता है, आपका समीकरण बन जाता है। अब जितने घात का वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, घात जो हो वो ऋणोत्तर पूर्णांक हो। यदि कोई आपसे कहे कि 3x² प्लस 4√x प्लस 1 क्या ये बहुपद है, तो मेरे भाई आप बिल्कुल मना कर देना कि ये बहुपद नहीं है, स्पष्ट कहा। क्योंकि x पे क्या लगी हुई है, रूट लगी है। रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या पे रूट लगी हो तो उसका मतलब होता है 1/2, मतलब घात जो है वो पूर्णांक नहीं है, ये परिमेय संख्या है 1/2। समझ रहे, तो इस प्रकार की घातें नहीं होना चाहिए। यदि आपको घातें जैसे कोई दिख रहा है 3x की पावर 4 माइनस 3x² की माइनस की पावर, मैंने क्या करा, x की पावर को -5 कर दिया, तो क्या ये बहुपद है, बिल्कुल नहीं है। यदि घात आपको माइनस में दिख रही तो भी बहुपद नहीं होगा। अब बात आती है, एक बड़ा लॉजिक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुपद क्या है, कि उसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। अब मान लो तो यदि रूट लगी है तो भी बहुपद नहीं होगा, घात माइनस में है तो भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब मैं और एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ समझना कि बहुपद है क्या। कई बार मैं देखता हूँ मेरी ऑफलाइन क्लास चलती हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो होता क्या है, बच्चा कई बार उसको ये पता नहीं होता बहुपद होता क्या है। ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक कर देता है। तो सबसे पहले बहुपद की डेफिनेशन को समझो, बहुपद क्या कह रहा है उसको समझो, है ना। तो यहाँ ध्यान काय पे देना, घात पे देना है। एक चर का होना चाहिए और उसकी घात कैसी होना चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, प्लस की होना चाहिए। यदि ये बात आपने समझ ली तो मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, कभी आप बहुपद नहीं भूलेंगे और आपके लाइफ में बहुत काम पड़ेगा बहुपद, समझिए। ठीक है, तो बहुपद की घात कैसी होना चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन समझते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 1, यहाँ जी बहुपद है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, x² प्लस 1/x की पावर -1 प्लस 1 दे दिया, तो आप क्या इसे आप बहुपद कहेंगे या नहीं कहेंगे, बताइए, सोचिए थोड़ी देर के लिए, क्या होगा, क्या कह रहे हैं आप, आपको लग रहा होगा बहुपद नहीं है, पर नहीं बेटा ये बहुपद है। क्यों, क्योंकि x की घात 2 प्लस, यदि x को हम ऊपर ले जाएंगे तो घातांक नियम कहता है जी कोई संख्या नीचे माइनस में है तो ऊपर जाके काय में हो जाती है, प्लस में हो जाती है मेरे लाल। तो ऊपर जाके काय में हो गई, प्लस में हो गई, यहाँ पे क्या आया, तो ये क्या है, बहुपद है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो बहुपद को डीपली समझ लो, 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेना, जिंदगी भर बहुपद नहीं भूलोगे, ये वादा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुपद है। तो आप यदि इस परिभाषा को समझेंगे तो तुरंत आप कह देंगे बहुपद नहीं। बहुत से बच्चे कहते हैं हाँ सर ये बहुपद नहीं है, मैं ऑफलाइन क्लास लेता रहता हूँ बहुत ज़्यादा, तो बच्चे कहते हैं नहीं है। तो क्या होता है, ध्यान देना है, नीचे यदि x माइनस में है तो ऊपर जाकर कायम हो जाएगा, वो प्लस में होगा ना, तो इसलिए क्या बहुपद है। विकल्प पूछ लेगा कई बार वो, बताइए इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है और कौन सा बहुपद है।
तो नहीं में वो 3 बहुपद देगा, 1 गलत देगा, और बहुपद है में वो 3 गलत देगा और 1 सही देगा। तो अपन को छांटना तो आना चाहिए ना, विकल्प सबसे महत्वपूर्ण है। 3 नंबर ही तो वो मिले, 2 प्रश्न तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आने वाला, ये बात समझ लो बस भाई। तो बहुपद, चलिए अब और सारे मैं एग्जाम्पल देता हूँ किस कंडीशन में बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद क्या है, अब जैसे किसी ने कहा 3x की घात 2 प्लस 1/x प्लस का 1, क्या ये बहुपद है? नहीं है बहुपद। क्यों नहीं बहुपद? क्योंकि इस 1/x का मतलब होता है क्या, ये ऊपर जाके घात जो हो जाएगी वो कायम हो जाएगी, है ना, कायम हो जाएगी, ये घात ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। इसका मतलब इसका जो रूप है 3x² प्लस x की घात -1 प्लस का 1, इस रूप का है। घात जो है वो कायम में हो गई, माइनस में हो गई, अर्थात ये बहुपद नहीं है। ठीक, तो बहुपद है नहीं, आप बहुत अच्छे से समझ लो। यदि आपने ये चीज़ समझ ली तो फिर समझ लो पेपर में मज़ा आ जाएगा। 4x की घात 4 माइनस 5x की घात 3 प्लस 2x की घात 3/2, यदि आपने घातें प्लस में है बट यदि आपको घात पे भिन्न संख्या दिख जाती है तो बेटा बोल देना ये बहुपद नहीं है, क्योंकि 3/2 जो है वो पूर्णांक संख्या नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, परिमेय संख्या है। आई बात समझ में? तो आप इस कंडीशन में इसको क्या कह देंगे, बहुपद नहीं है। चलिए, है ना, अब मैं आपको बता देता हूं बहुपद के प्रकार। ठीक है, यहाँ पे हमें समझना होता है बहुपद के प्रकार होते हैं 2 रूप में, लिख लेना, एक घात के रूप में और दूसरा होता है पद के रूप में। काय के रूप में? घात के रूप में और पद के रूप में। घात का मतलब होता है, अब उस चर पे लगी सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। इसका इनको फिर से सुन लो, मैं एक बार वो बोल देता हूँ। बहुपद पे चर पे सबसे बड़ी घात, चर पे सबसे बड़ी जो घात लगी होती है वही घात को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, तो जैसे x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस का 1, तो इसकी घात कितनी है? तो इस बहुपद की जो घात है वो कितनी है? 3 है। मैंने क्या बोला कि चर पे लगी सबसे बड़ी घात को ही हम बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी होगी? 3 होगी। तो अब इसकी बात कहते हैं कितने घात का हो गया? 3 घात का। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एक घाती। मैं आपको बता देता हूँ, ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा था, अब समझिए सिस्टोमेटिक। तो एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल इसका समझिए। एक घात का मतलब ax प्लस बी, मतलब चर की घात कितनी होगी? एक घातीय। एक घातीय बहुपद को हम कहते हैं रेखिक बहुपद। एक कई बार विकल्प में पूछ लिया जाता है कि एक घातीय बहुपद को कहते हैं रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद की घात होती है, एक होती है, रेखिक बहुपद को कहते हैं एक घातीय कहते हैं। ये कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एक घात में क्या होगा, बहुपद एक घात का होगा। सिंगल को लिख दे, जैसे 3x लिख दिया, हाँ जी एक घात का है। किसी ने लिख दिया ओनली 4x, 3x, 2x, कुछ भी लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा आपका? बस चर की घात कितनी होना चाहिए? एक होना चाहिए, वो एक घातीय बहुपद कहलाता है। ठीक, अब आता है द्विघाती बहुपद, जो कि हमारे सिलेबस में है। इस साल जो पढ़ने वाले हैं वो द्विघाती पढ़ने वाले। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मतलब होता है जो आपका व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c। यदि आपसे कोई पूछे द्विघात बहुपद का रूप बताओ, मानक रूप बताओ, व्यापक रूप बताओ, तो ये बोल देना ax की घात 2 प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का क्या है? मानक रूप है, व्यापक रूप है। अब इसके बाद यदि 3 घात लगी है तो कितने घाती कहलाएगा? त्रिघाती कहलाएगा। 4 घात लगी है तो कितने घाती कहलाएगा? 4 घात, चतुर्घाती कहलाएगा। 5, मतलब 1000 घात का बहुपद भी होता है, 6, 10, जितनी घात चाहिए उतने घात का बहुपद बन सकता है। इसलिए मैं पूरे तो नहीं लिख सकता क्योंकि कोई उसकी सीमा नहीं है। अब बात आता पद के रूप में, तो जितने आपको पद दिखें, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद क्या होगा? तो एक पदीय, इसमें घात की कोई लिमिट नहीं है, बस पद एक होना चाहिए। जैसे मैं लिखूं
ax की घात 5, हाँ जी ये एक पद का है क्योंकि इसमें सिंगल टर्म्स है, ओनली वन टर्म्स होना चाहिए, तो वो आपका कहलाता है एक पदीय बहुपद। घात कितनी हो कोई टेंशन नहीं। अब आता है द्विघाती बहुपद, सॉरी द्विपद बहुपद, द्विपदीय। कितने पदीय? द्विपदीय। इसमें कितने पद होंगे? 2 पद होंगे। तृतीय पद इसमें 3 पद होंगे। चतुर्पद इसमें 4 पद होंगे। चलते जाएगा आपका 5 पद, 10 पद, 1000 पद का भी बहुपद हम बना सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं। जितने पद दिखें आपसे पूछ लिया जाए तो उनके पद गिन लो। जैसे द्विपदीय अपन बात कहें तो जैसे बात करता है 3x की घात 2 प्लस का 5x, हाँ जी ये द्विपद है। 2 पद दिख रहे हैं 2 पद का हो जाएगा, 3 पद दिख रहे हैं 3 पद का हो जाएगा, 4 पद दिख रहे हैं 4 पद का हो जाएगा। तो ये मतलब 1000 पद का बहुपद हो सकता है, 10 पद का भी हो सकता है, 5 पद का भी हो सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बहुपद के प्रकार कितने हैं। तो बहुपद के प्रकार 2 प्रकार से होते हैं, घात के रूप में और एक पद के रूप में। आपका यहाँ से ऑब्जेक्ट बनता है इससे अक्सर कि एक घाती बहुपद को कहते हैं रेखिक बहुपद कहते हैं, या एक घात वाले पद को कहते हैं। तो आप एक घाती भी लिख के आ सकते हो और रेखिक भी उस कंडीशन में आप लिख के उसको आ सकते हो। द्विपद की अधिकतम घात कितनी होती है? द्विघात बहुपद की तो 2 होती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आपकी यहाँ पे सिलेबस में आता है जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे लेके आया था, ये मैंने आपको डीपली थोड़ा सा बहुपद बताया क्योंकि मुझे विश्वास है, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट तो 9th में अच्छे से पढ़ लेते हैं, मगर कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं 9th में इस चैप्टर को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए डीपली है। यदि आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा है तो ये बहुपद मैंने बता दिया। बहुपद के यहाँ पे मैंने आपको घात बता दी, बहुपद के प्रकार बता दिए, रेखीय बहुपद, द्विघाती बहुपद, ठीक है, एक पदीय, द्विपदीय, और भी आप चले जाओ जितने पद चाहिए उतने पद का हो जाएगा। अब बात आती क्या सर, यहाँ पे हम, ये तो ऑब्जेक्ट के लिए था, अब मैंने यहाँ पे आता है कि हम जो पढ़ेंगे वो बहुपद के शून्यक पढ़ेंगे, बहुपद के शून्यक। तो बहुपद का शून्यक क्या है, आखिर शून्यक क्या है? देखिए, तो हम बहुपद के शून्यक पढ़ने वाले हैं, तो शून्यक होता क्या है, इसको जीरोस कहते हैं। तो शून्यक होता क्या है हमको समझना होगा। तो शून्यक क्या है? शून्यक एक संख्या है। शून्यक क्या है? एक संख्या है जिसे यदि हम बहुपद में चर के स्थान पे रखते हैं तो उस बहुपद का मान हमें उस संख्या के लिए शून्य मिल जाए, बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो भाई हम उसे क्या कहेंगे? शून्यक कह देंगे। अब यदि उस संख्या के लिए बहुपद का मान शून्य नहीं हो रहा तो बहुपद का शून्यक नहीं कहलाएगा। तो शून्यक क्या है? कि ऐसी संख्या जिसके लिए बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। यदि बहुपद का मान शून्य हो गया तो बहुपद का वो शून्यक है, अन्यथा वो शून्यक नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो शून्यक ज्ञात करना सीखेंगे, शून्यक निकालना सीखेंगे, ये हमारे सिलेबस में जो है वो शून्यक है। और आपको 2 नंबर में एक शून्यक निकालने को आएगा और एक बहुपद, द्विघात बहुपद बनाने को भी आएगा, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने को। और एक जब हमें बताऊंगा बहुपद कैसे बनाते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपको मैं एकदम सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा, एक साथ इकट्ठा पढ़ा दूंगा, तो पूरा दिमाग जो है खिचड़ी बन जाएगी मेरे भाई। अच्छा, तो बहुपद के शून्यक हम क्या होते हैं? शून्यक समझ गए कि शून्यक वह संख्या है जिसे बहुपद में रखते हैं तो उसके लिए क्या हो जाता है? उसका मान 0 हो जाता है। अब बात आती है हमारे, इसमें हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक। तो मैं थोड़ा सा विकल्प के लिए बता दूं, द्विघात बहुपद के शून्यक। हमारे द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, ये हमारे द्विघात बहुपद का मानक रूप है। तो द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना सीखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हम शून्यकों और इनके गुणांकों के मध्य एक संबंध होता है जो कि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? 2 शून्यक, ठीक। यहाँ से विकल्प बनता है, ठीक है, कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक। जितने घात का बहुपद उतने शून्यक। 3 घात का बहुपद 3 शून्यक, 4 घात का बहुपद 4 शून्यक, 5 घात का बहुपद 5 शून्यक। तो जितने घात का बहुपद है उसके उतने शून्यक होंगे, ये बात आप समझ लो। तो द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक क्या हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, ठीक है। कई बार पूछ लेता है वो द्विघात बहुपद की अधिकतम घात क्या है, बड़ा कंफ्यूज कर देता है। तो द्विघात कह रहा है मतलब 2 घात का ही बहुपद है भाई, कंफ्यूज होने का सकता नहीं है। तो देखिए, हम यहाँ पे जो शून्यक ज्ञात करेंगे वो समझना यहाँ पे।
मैं यहाँ पर संबंध बता दे रहा हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज पे चल रहा हूँ। अभी मैं आपको बेसिक लेके चल रहा हूँ इकट्ठे, ठीक है। इसके साथ फिर मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा 2.1 में क्या करना है, 2.2 में क्या करना है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसके शून्यक होते हैं। मान लिए हमने इस बहुपद के शून्यक हैं, एक नाम दे देते हैं अल्फा और दूसरे को नाम दे देते हैं बीटा। ये जो है इसके अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। भाई ये विकल्प में आएगा, मैं विकल्प लेके चल रहा हूं, ठीक है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है माइनस का बी बटे ए, माइनस का बी बटे, आखिर बी कौन है भाई, बी जो है वो एक्स का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ बी, ठीक है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और अपॉन ए कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, मतलब जो शून्यक आते हैं यहां से एक विकल्प बनेगा। ये मेरा वादा है, पेपर देख लेना, ना बोले तो बता देना भाई, मैं कहीं नहीं गया, वीडियो डिलीट कर दूंगा, ठीक है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटे ए, ठीक। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे जो बी जो है वो एक्स का गुणांक है और ए कौन है, एक्स की घात 2 का गुणांक। नोट करते रहना, बिना पेन कॉपी लिए पढ़ोगे तो भाई कुछ नहीं, हंसलाई सुनना आएगी, ये मैथमेटिक्स है। चलिए अब आता है दूसरा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा, जिसे हम बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। सी कौन है, कांस्टेंट टर्म, अचर पद, कौन है, अचर पद, और ए कौन है, एक्स की घात 2 का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो भाई ये यहाँ से विकल्प बनेगा, या तो वो विकल्प डायरेक्ट पूछ लेगा कि किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल कितना है, तो किसको ढूंढना है, माइनस का बी बटे। पढ़ के जाओगे तो नजर कहाँ जाएगी, माइनस बी बटे पे। पढ़ के नहीं जाओगे तो फिर तुक्का लगाओगे, तुक्का नहीं लगाना भाई। शून्यकों का गुणनफल क्या है, सी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए, सी अपॉन ए। सी क्या है, अचर पद बटे एक्स की घात 2 का गुणांक। ये यहाँ से हम शून्यकों के और इनके गुणांकों के मध्य में संबंध होता था, हम जब शून्यक निकालेंगे वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि प्रूफ भी कर दूंगा, ठीक है। विकल्प यहाँ से आता है, बात को समझना भाई। चलिए ठीक, अब आपका विकल्प आता है, ये नोट डाउन स्क्रीनशॉट जैसा भी आपको लगे, वीडियो को पोस्ट कर लिख सकते हैं आप, ठीक है भाई। शेयर और लाइक करना ना भूलें, करते रहा करो। आपके जितना आपके शेयर करने लाइक करने से मुझे मोटिवेशन आएगा भाई, उसके लिए बेहतर वीडियो अपलोड करता रहूँगा, है ना। क्योंकि आपका कुछ नहीं लग रहा भाई, आपका बस एक क्लिक लगेगा, वीडियो लाइक हो जाएगी। चलिए तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइज 2.1 में क्या है। तो 2.1 में हमें एक ग्राफ मिलेगा, तो ग्राफ में हमें, ठीक है, क्षैतिज अक्ष मतलब एस अक्ष को देखना है। जैसे अब एक्सरसाइज इसी ग्राफ से पूरी समझ जाएंगे। जैसे ये ग्राफ है, ये मेरा एक्स अक्ष है, ठीक है, यहाँ मैं बना देता हूँ वाई अक्ष, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ठीक। तो इन दोनों को हमें देखना है, ये एक्स डैश हो जाएगा और ये वाई डैश हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक ग्राफ मिलता है, पूछ लेता है, तो इस पर एक लाइन बनी आती है। यदि वो लाइन सीधी है, फर्स्ट ही क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट का फर्स्ट है, यदि ये लाइन सीधी गई है और आपसे पूछते हैं बताइए इसके कितने शून्यक होंगे, बहुपद दे दिया उन्होंने, ठीक है, 2.1 एक्सरसाइज आपकी है भी, तो यहाँ पे आप बताएंगे बहुपद के शून्यक कितने हैं। तो आपने विचार देख लिया होगा कि बहुपद के शून्यक कितने हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप कह देंगे कि बहुपद के शून्यक जो है वो यहाँ पे बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं है, अर्थात बहुपदों के शून्यकों की संख्या क्या है, शून्य है। क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स लाइन को ड्रॉ नहीं कर रही, इसको तो प्रतिच्छेद करे या इसको टच करे, तो बिल्कुल भी ये बाय एस अक्ष के समांतर ही है, तो अर्थात इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्य है। अब इसका दूसरा जो क्वेश्चन दिया है, आप देखिए, मैं इसी पे लाइन बना देता हूँ। इसमें क्या करा उन्होंने आपको एक लाइन ड्रॉ करा है, यहाँ से ऐसा गया और यहाँ से ऐसा निकाल दिया। मतलब ये एस अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, हमें बाय को नहीं देखना, किसको देखना है, एस अक्ष को देखना है। एस अक्ष पे कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पे। तो मेरे भाई इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी, ठीक है। तो आप जब पूछें तो सब लिख देना, शून्यकों की संख्या कितनी है, एक है। अब इसका दूसरा जो है, दूसरा इन्होंने क्या करा, थर्ड क्वेश्चन, ये तो सेकंड था। अब इसका थर्ड में क्या करा उन्होंने, थर्ड में उन्होंने इस लाइन को क्या करा,
देखिए बता देता हूँ मैं, यहाँ से ऐसे कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, एस एक्स को कितनी लाइन प्रतिच्छेद कर रही है, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए आ रही है, 1 2 3 3 बिंदुओं पर कर रही है। तो भाई शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। शून्य की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। इसी प्रकार आपको फोर्थ करना है, इसी प्रकार आपको फिफ्थ करना है। देखना है यदि टच भी करे तो भी उसको 1 टाइम गिनना है, नहीं तो कहीं आप प्रतिच्छेद नहीं स्पर्श भी करते हुए जा रहे तो भी उसका शून्य क्या उसको गिनना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, चलिए फिर से बना देता हूँ। हमारा ये हो गया एस एक्स, ये हमारा हो गया वाई एक्स, ठीक है भाई। बार बार कहूँगा यदि आपने एक चैप्टर नहीं देखा तो सबसे पहले एक चैप्टर देख लें, प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी आपको, जाके देखिए, ठीक है ना। और भी चैप्टर प्ले लिस्ट भी है आपके पास, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगा आपको, फर्स्ट चैप्टर की, थर्ड चैप्टर, सारे चैप्टर की डाल दूंगा, जितने चैप्टर अभी अपने अपलोड किए हैं, बाकी सब चैप्टर होते जा रहे हैं। तो जैसे आपका फोर्थ क्वेश्चन ऐसा आ गया, तो इसे क्या कर रहा है भाई, ये एस एक्स को यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ कर रहा है, तो इसका मतलब इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है ना। पांचवें क्वेश्चन में क्या करा वो समझ लो आप। पांचवें क्वेश्चन ने उन्होंने लाइन को देखिए तो करके ऐसा किया, मतलब 1 2 3 4 कितने टाइम एस एक्स को प्रतिच्छेद कर रहा है भाई, ये 4 टाइम कर रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में समय लगता है। 1 2 3 4 कितने प्रतिच्छेद कर रहा है इसको, 4 बार एस एक्स को, शून्य संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक। अब बचा कौन सा, अंतिम वाला क्वेश्चन, वो और समझ ही लो भाई, नहीं तो कहेंगे सर ने ये भी नहीं कराया, ठीक। तो एक विकल्प यहाँ से आ सकता है, 2019 में पूछा था, यदि आप देखेंगे पेपर, और मैं आपको एक सलाह दे देता हूँ मेरे भाई, यदि आपको अच्छा स्कोर करना है इस बार तो आप 2019-2020 का पेपर जरूर कर लें, बहुत कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ से स्पर्श करते हुए जा रहा है, कैसे करते हुए जा रहा है, स्पर्श करते हुए जा रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक, इसको एक गिनना, इसको एक गिनना, क्योंकि स्पर्श करते हुए जा रहा है। छठवां क्वेश्चन है आपका, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे शून्यकों की जो संख्या होगी 1 2 और कितनी होगी, 3 होगी। तो अरे बात समझ में, ये जितनी बार एस एक्स को प्रतिच्छेद करे, ये एस एक्स है, ये आपका वाई है, और ये आपका एक्स डैश है, ये आपका वाई डैश है, ठीक है। तो एक विकल्प यहाँ से आ सकता है, तो यहाँ से आप तैयारी करके रखें। मैंने शून्यकों को संख्या, बहुपदों का शून्यक बता दिए, बहुपदों के शून्यकों का, है ना, आपको योगफल और गुणनफल बता दिए। तो ये फंडा आप इतना याद करके रखें। तो मैं आपको अब जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो बताऊंगा क्या, बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। तो जब तक आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लें, ताकि समझ में डीपली आ जाए। देखो भाई, किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ होता है, हम जब पढ़ते थे हमें भी एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी, मगर आज उसको जब हमने पढ़ा, टीचर ने बोला, हमने पढ़ा, तो समझ में आया। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 1 से 2 बार पढ़ के देखें। जो भी समझ में नहीं आता तो बाकायदा आप कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। जब तक इसे अच्छे से पढ़ना है, और भाई अब तक शेयर जरूर कर दो, ठीक है। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, लाइक शेयर करते रहें, अपने दोस्तों को बता दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।